गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। चैप्टर नंबर 4 जो मैथमेटिकल इफेक्ट ऑफ करंट का पॉइंट चल रहा है, उसके अंदर हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं, यू कैन सी इन माय थंबनेल, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। डेवलप द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिकल इफेक्ट। ओके, सो ऑल ऑफ स्टूडेंट बी अलर्ट। मैं स्पेशली क्लास 12 के बच्चों को कहूँगा कि थर्ड लॉक 3 अनलॉक थर्ड जो 3 स्टार्ट हो गया है, उसमें भी अगस्त के अंदर स्कूल बंद रहेगी। ओके, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि अभी आपका जुलाई और अगस्त 2 मंथ्स आपके लेफ्ट हो गए हैं। अब रिमेनिंग मंथ्स रहेंगे, उसमें क्या कंडीशन बनेगी वो गवर्नमेंट पर डिसाइड होगा। इसलिए सब ऑल ऑफ यू स्टूडेंट बी अलर्ट एंड प्लीज माय प्लेटफॉर्म अनाउंसिंग ऑफिशियल पर कम ऑन, वेलकम। नाउ स्टार्ट द न्यू टॉपिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट current carrying conductor. Very simple, because regarding by the according to the CBSE syllabus, this topic is created by MCQs. So long infinity wire XY and now long infinity wire में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है X to Y डायरेक्शन में, Q पॉइंट पर हम एक डिस्कशन कर रहे हैं। Q पॉइंट पर एक Q पॉइंट से P पॉइंट पर एक मैग्नेटिकल फील्ड है और QP की डिस्टेंस है वो है स्मॉल a से रिकॉर्डेड की गई है। X और Y से डॉटेड लाइन से शो किया गया है। डॉटेड लाइन से मैग्नेटिकल इफेक्ट यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर है। इससे क्रिएट होने वाला एंगल है वो है φ1 एंड φ2। X से क्रिएट होगा φ1, Y से क्रिएट होगा φ2। नाउ डिस्कस या assuming a small element and we discuss the magnetical field, so पॉइंट P से हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक स्मॉल एलिमेंट dl को, और पॉइंट P और पॉइंट O के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है थीटा, ये थीटा एंगल है वो dl और r के बिटवीन में है। ओके, सो ऑल ऑफ स्टूडेंट वी आर PQ is the A who is the perpendicular distance from the wire of A. OQ is equal to L. It's the distance from Q. O से Q की डिस्टेंस है वो L है और फ्रैगमेंट की डिस्टेंस है DL. Small r it means the position vector. Small r be the position vector from P. ये वाला जो डिस्टेंस है पोजीशन वेक्टर को शो कर रहा है। Now theta be the angle between the DL and L. So according to the Biot-Savart law, the dB is equal to mu 0 4 pi I dl sin theta upon r square is the Biot-Savart law. ओके, और Biot-Savart लॉ का यूज करके लॉन्ग स्टेट कैरिंग करंट को लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर को हम शो कर पाएंगे। ये इंफिनिटी वायर्स नहीं है, ये फाइनाइट वायर है। ओके, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। सो राइट डाउन ऑल ऑफ यू। यस, नाउ so dB is equal to mu 0 4 pi I dl sin theta upon r square. Now right angle OQP is the theta plus phi is equal to 90. Here is the theta and here is the phi is equal to 90 degree. Okay, so theta is equal to 90 minus phi. So sin theta is equal to sin 90 minus phi is converted to cos phi. It is clear? Very simple mathematical use because regarded by the trigonometry form. Now cos phi value
which value? Cos phi. So again use the PQ, again use the OQP. So OQP is the base of the, okay, OQP, and cos phi is equal to base upon hypotenuse के रिगार्डिंग में होगा। तो आपके पास में cos phi की जो वैल्यू है वो फाइंड की जाएगी a अपॉन r से। ओके, सो आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ इसको यदि टर्न करें, या r इज इक्वल टू a अपॉन cos phi आप कैसे लिख सकते हैं। सो r इज इक्वल टू a sec phi का फॉर्मूला आपके बॉक्स में आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट r फाइंड कर लिया, dl फाइंड करना है। dl आपके पास में इस फॉर्म में, सो tan phi के फॉर्म में इसको tan phi इट मींस आपके पास में क्या होगा, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज का होगा। सो l अपॉन r का रेशियो होगा आपके पास में, और l अपॉन r के a का रेशियो होगा आपके पास में। ये आपके पास में वैल्यूज है और आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास में यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी l इज इक्वल टू 8 tan phi, और चाहे तो इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। सो राइट डाउन कर लीजिए इस मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म वेरी प्रॉपरली है। ओके, अगेन बॉक्स, here is the equation first and here is the equation second and here is the equation third. Write down. Okay, now see the equation first dl, it means आपके पास में इक्वेशन थर्ड का क्या करेंगे, आप डिफरेंशियल करेंगे और डिफरेंशियल करके dl की वैल्यू को आप फाइंड करेंगे। तो डिफरेंशियल किसके रिगार्डिंग में होगा, phi के रिगार्डिंग में होगा। सो here is the right value, r is equal to a sec phi and l is equal to a tan phi. Both are using. Now using equation third, and we get a simple differential dl is equal to a tan का हो गया sec square phi d phi। ओके, आपके पास में tan का जो डिफरेंशियल होगा वो sec square phi होगा। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, so dB is equal to mu 0 upon 4 pi I dl a sec phi ओके, एंड साइन थीटा रिप्लेस हो जाएगा आपके cos phi से एंड r स्क्वायर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या पुट किया है, आपने जो पुट किया है वो dl की वैल्यू और r की वैल्यू भी पुट कर दीजिए a sec phi। ओके, सो कैंसल आउट हो रहा है, उनको कैंसल आउट कर दीजिए, वो सिंपल है, mu 0 upon 4 pi राइट आउट कर लीजिए, और आपके पास में जो कैंसल आउट होने वाली वैल्यूज है उनको आप कैंसल करेंगे। तो आपके पास में i a sec square phi cos phi d phi upon a square sec square phi। so sec square phi cancel out and a cancel out, राइट डाउन कर लीजिए। यस, नेक्स्ट पॉइंट dB is equal to mu 0 upon 4 pi I cos phi d phi upon only for remaining a sec square phi also cancel out, a and a also cancel out, so remaining value here. Write down all of you. Okay, so remaining values very simple, mu 0 4 pi I cos phi d phi और 4 pi a जो डिनोमिनेटर में है, बोथ साइड इंटीग्रेशन, and here is the value, limit value,
phi a d phi. So limit value are variable phi 1 and phi 2 because they are making the angle phi 1 and phi 2. So limit value phi 1 and phi 2. So first of all, value are putting there, very simple. There is the dotted line, it means phi 1 जो है वो डाउनवर्ड है, ओके बिलो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो क्रिएट ए माइनस phi 1 एंड phi 2 जो है अपवर्ड है, सो बिलो द पॉजिटिव phi 2. एक तो ये आपका कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो सेकंड ऑफ इस क्वाड्रेंट में लिख लीजिए phi 1 है वो पॉजिटिव, phi 2 है वो पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी में है और phi 1 है वो नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में. यहाँ पर माइनस जो माइनस और प्लस का जो होगा इसके रिगार्डिंग में, इसलिए हमने phi 2 को इस टाइप से हमने लिया है. So B is equal to remaining mu 0 I upon 4 pi a are constant terminology and phi 2 minus phi 1 is the cos phi d phi. Mu 0 I upon 4 pi a इसका इंटीग्रेशन sin phi and phi 2 minus phi 1 पुट कर दीजिए. ये आपकी सिंपल सा आपका इंटीग्रेशन हो गया है. ओके अब आपको वो सिंपल सी वैल्यू अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, ये उस वैल्यू को पुट अप करेंगे सो आपके पास में रहेगी. उस वैल्यू को मैं लिखता हूं. सो b इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई a एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अपर वैल्यू phi 2 माइनस साइन माइनस phi 1. ओके ये आपके पास में वैल्यूज आ गई है. अब आपके ब्रैकेट के अंदर साइन की ब्रैकेट के अंदर यदि माइनस साइन है तो वेरी क्लियर है साइन माइनस थीटा इज कन्वर्ट टू माइनस साइन थीटा एंड कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. ये वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको यूज कीजिए. सो म्यू 0 I अपॉन 4 पाई a एंड हियर इज द साइन phi 2 एंड प्लस साइन phi 1. Okay, so find out this value. Long state current conductor, not infinity, finite है. Okay, ये डिस्कस आपका हो गया है. अगेन रिपीट, एक्स वाई फाइनाइट वाइड्स है, करंट आई जो है डाउन से अपवर्ड की डायरेक्शन में है, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना है. सो ए पॉइंट ए है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर पॉइंट है पॉइंट क्यू से. ओके स्मॉल सेगमेंट को हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं. स्मॉल सेगमेंट से पॉइंट ओ से एक जो है हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो क्रिएट ए एंगल थीटा, और एंगल थीटा है वो पोजीशन वेक्टर और डीएल से क्रिएट हो रहा है और इसकी वजह से एक एंगल यहाँ क्रिएट हुआ फाई प्लस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा 90 में, देन राइट मेकिंग द राइट एंगल ट्रायंगल. ओके और राइट एंगल ट्रायंगल से हमने डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू द बायो-सावर्ट लॉ को यूज करते हुए. तो हमारे पास में रिजल्ट आया म्यू 0 I अपॉन 4 पाई a sin phi 2 प्लस sin phi 1. नाउ स्पेशल केसेस देयर, स्पेशल केसेस में फर्स्ट आपके पास में जो लिमिट्स दे रखी है phi 1 और phi 2 की वैल्यूज दे रखी है, इन phi 1 phi 2 को हम यदि परपेंडिकुलर कर देवे इट मींस phi 1 एंड phi 2 को परपेंडिकुलर का मीनिंग है 90 कर दे तो sin 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो sin phi 1 यानी कि sin 90 की वैल्यूज हो गई 1 और sin phi 2 इट मीन sin 90 की वैल्यू यहाँ पर भी वापस क्या हो जाएगी 1. तो आपके पास में b की वैल्यू हो जाएगी म्यू 0 I अपॉन 4 पाई a एंड हियर इज वैल्यू 2. सो आपके पास में b की वैल्यू हो जाएगी म्यू 0 I अपॉन 2 पाई a. ये आपके पास में एक वैल्यूज आ जाती है. ओके ये आपके पास में एक वैल्यूज है, उसको आप लिख लीजिए. सेकेंड स्पेशल केस है, उस सेकेंड स्पेशल केस के अंदर जो है हम phi 1 को 90 और phi 2 को phi या 0 क्रिएट करें. सेकेंड जो स्पेशल केसेस हैं
phi1 is create 90 and phi2 is create 0. Only for phi1, phi2 are not available here. तो आपके पास में जो b की वैल्यू आई है म्यू 0 I अपॉन 4 पाई a साइन phi2 प्लस साइन phi1, ये वैल्यूज रहेगी आपके पास में म्यू 0 I अपॉन 4 पाई a and sin 90 sin 0 here and sin 90 there. So only for the b is equal to mu 0 I upon 4 pi a, because 0 plus 1, it means b is equal to mu 0 I upon 4 pi a. It means what is saying that this case is only for the same, only for the one angle are create, other angle are 0. So चाहे अपर या लोअर, ओके, अपर में हो या लोअर में हो, यदि अपर में एक को 90 करते हैं और लोअर में 0 कर रहे हैं, या लोअर में 90 कर रहे हैं अपर में 0 कर रहे हैं, देन मेकिंग ए मैग्नेटिकल फील्ड B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई a आर वैल्यूज आर क्रिएटेड हियर, ओके। लॉन्ग इन्फिनिटी वायर करंट को स्पेशली मैं एमसीक्यू रिगार्डेड बोल रहा हूं क्योंकि आपके बुक में नहीं है, लेकिन आपके बुक में जो बायो-सावर्ट लॉ यदि दे रखा है तो बायो-सावर्ट लॉ का एमसीक्यूज बनेगा और इस पर डायरेक्ट नहीं है। तो लॉन्ग इन्फिनिटी वायर पर करेंगे क्योंकि लॉन्ग इन्फिनिटी वायर के ऊपर हमारे पास मैग्नेटिकल फील्ड डेवलप हुआ है, इसलिए इसका केस क्रिएट होगा, इसलिए आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत जो है यूजफुल रहेगा, ओके। ऑल ऑफ स्टूडेंट अगेन थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज लेके आ रहा हूं, यदि आप सबका सपोर्ट रहे मेरे से और मेरे साथ में इस YouTube चैनल प्लेटफॉर्म पर आप मेरे साथ में जुड़ रहे हैं या और को भी जोड़ रहे हैं, तो आपको सबसे तहे दिल से आपका धन्यवाद। मैं आपके लिए जो है बहुत जल्दी MCQs लेके आ रहा हूं और MCQs के लिए पूरा का पूरा PPT फॉर्मेट है और पीपीटी फॉर्मेट के अंदर एमसीक्यूज को हम सॉल्व करवाएंगे और आप देखेंगे किस टाइप के एमसीक्यूज सॉल्व होंगे, ओके। क्योंकि इस बार जो सीबीएसई अकॉर्डिंग टू सीबीएसई के रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। मेरा मेन फोकस है 12th क्लास के बच्चों का इस 2021 जहां पर कोविड-19 एक्टिव है उसमें रिजल्ट को अच्छा करने की बहुत जो है मेरी ट्राई रहेगी। इसके लिए आप मेरे साथ में बने रहे। थैंक यू।